So we just solved question number 11. Now moving to the last question of the exercise, which is based on trapezium. अभी तक हमें trapezium का एक भी question नहीं आया था. So this is new and different question. Question number 12 is ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equals to BC. Show that first is angle A equals to angle B, second is angle C equals to angle D, third is congruency between triangle ABC and BAD, and fourth is diagonal AC equals to diagonal BD. क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया है विच आई एम नॉट राइटिंग, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे. ट्रेपीजियम दिया है, ABCD is a trapezium, ABCD. कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करने को कहा गया है कि AB को इस तरह से एक्सटेंड करिए, ठीक है, जो E पॉइंट तक हो एंड CE को हम ज्वाइन करेंगे. ठीक है, AB को एक्सटेंड किया हमने पॉइंट E तक और C से उसे हमने ज्वाइन किया. ये हमें कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एंड दीज आर पैरेलल. ये हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू है. एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA. पैरेलल टू DA मीन्स इसके पैरेलल हमने इसको एक्सटेंड किया, तो हम इसे एज ए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस कंस्ट्रक्शन. सो हम सॉल्यूशन करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव ड्रॉन CE पैरेलल टू AD meets AB produced at A. जो भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं उसको मेंशन करना होता है. सो वी हैव मेंशनड हियर आफ्टर कंस्ट्रक्शन हमें क्या मिला? AE parallel to DC and AD parallel to C. AE parallel to CD कंस्ट्रक्शन ही हमने ऐसा किया and AD parallel to this one. Means this is a parallelogram. जो भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से रिलेटेड है वो हम AECD में यूज कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा किया. Therefore, ADCE is a parallelogram, right? जब हमारे पास ये आ गया तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं. Therefore, AD equals to CE and AD equals to BC. ये हमें गिवन है. AD equals to CE ये हमने बताया and AD equals to BC. AD equals to BC. ट्रेपीजियम ऐसा दिया हुआ है जिसकी दो साइड्स पैरेलल हैं एंड नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल दी हुई है. ट्रेपीजियम के बारे में हम एक बार और रिवीजन लेंगे. अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इतना हमें गिवन है कि AD equals to BC, तो वो हमने यूज किया and AD equals to CE by using the property of the parallelogram. इसके थ्रू हम क्या लिख सकते हैं? CE equals to BC. This was 1, this was 2. So you can write from 1 and 2. Again वही logic. If A equals to B, B equals to C, then A equals to C. ये हम यूक्लिड ज्योमेट्री में भी प्रूफ कर चुके हैं, कई प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया BE equals to CE.
अब ध्यान से देखेंगे BE इक्वल्स टू CE, सॉरी BC इक्वल्स टू EC, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, राइट। तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल के थ्रू दीज टू एंगल्स आर इक्वल, सो हम लिख सकते हैं इतना, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अब हम कहेंगे हमें प्रूफ करना था एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अभी तो केवल हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें क्या क्या मिल रहा था वो हमने यहाँ पर लिखा। नाउ विल प्रूव द फर्स्ट पार्ट, सो आई एम रिमूविंग दिस एंड फर्स्ट AB DC, angle CEB is equal to angle CBE. This is my third equation. Angle CEB means this one equals to angle CBE, which I have already written. तो ये हमने यहाँ continue किया. Now angle A plus angle D इक्वल्स टू 180 डिग्री। सारी पैरेलल लाइंस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही। दिस एंगल एंड दिस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। कैसे? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, वन ट्रांसवर्सल इज क्रॉसिंग दिस टू पैरेलल लाइंस, देन द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे जो मैंने आपको अभी बताई। ये हमारा A plus D आ गया। Now A plus, in place of D I can write E, D equals to E because पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। आप यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे एंगल D इक्वल्स टू एंगल E, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमने ये यूज कर लिया। अब हम एंगल A प्लस एंगल E को हम CEB भी लिख सकते हैं, ये इसका नाम है, ठीक है। एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल CEB, ठीक है, 180 माइनस CBE। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे 180 माइनस CEB, तो ये किसके इक्वलेंट आ जाएगा? एंगल B के, ठीक है। 180 में से जब हम CEB को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल B। तो ये हमारा आ गया एंगल A इक्वल टू एंगल B, जो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। सो फ्रॉम 1 and 2 BC इक्वल्स टू CE आ गया। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे BC इक्वल्स टू CE, these two sides are equal and when these two sides are equal means these two angles are also equal. Why? Because isosceles triangles property. So here we can write angle B equals to angle E. ये हमें मिल गया है, ठीक है। Now we'll start first part. First part is जो हमें given है, जो हम ला चुके हैं वो लिखेंगे। एंगल B equals to एंगल E, ये हम ऑलरेडी ला चुके हैं। जैसे हम इक्वेशन 3 दे देते हैं, 1 and 2 ऑलरेडी हमने लिया है, इसलिए दिस इज इक्वेशन 3। Now एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान से हम डायग्राम को देखेंगे। दिस टू लाइन्स आर पैरेलल बिकॉज दिस इज अ ट्रेपेजियम जिसमें एक पेयर जो है वो पैरेलल दिया हुआ है एंड इसको हम एज ए ट्रांसवर्सल लें तो दिस एंगल एंड दिस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे? यस, the sum of consecutive interior angles are always equal to 180 degree if two lines are parallel and one transversal is intersecting these two lines, ठीक है। ये हम यूज कर चुके हैं तो हम यहाँ लगा देंगे। now angle A plus, in place of D I can write E. why so? because एंगल D एंड एंगल E आर इक्वल, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो हम यूज कर सकते हैं। नाउ एंगल A क्या होगा? 180 माइनस एंगल E,
180 माइनस एंगल ई जो था वो किसके इक्वल है, एंगल बी के, राइट। तो हमने यहाँ पर यूज किया। अब जब हम इसे माइनस करेंगे 180 में से हम इस एंगल को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा, राइट। तो वील गेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। बी मिला बट इस साइड वाला एंगल ए बी सी, तो हमें यही लेके आना था, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, राइट। तो हमारे पास ये आ गया, दिस एंगल्स इक्वल टू दिस एंगल। सो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ किया। नाउ सेकेंड पार्ट हमें करने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके लिख देंगे। फर्स्ट हमने किया जिसमें हमने दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्रूफ कर दिया। तो सेकेंड जो है हम सिमिलरली करके लिखेंगे कि दिस विल ऑल्सो इक्वल, सिमिलरली एंगल सी इक्वल्स टू एंगल। नाउ थर्ड पार्ट क्या था हमारा, कॉन्ग्रुएंसी लेके आना था हमें ट्रायंगल में। तो जिन ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी लाना था उन्हीं ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये हमें लेके आना है, एंड ट्रायंगल बी ए डी। ध्यान से देखेंगे ए बी सी, तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा बिकॉज ये ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, एंड बी ए डी मीन्स दिस वन। हम इस डायग्राम को फिर से थोड़ा सा क्लीन करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। ट्रेपेजियम था, कंस्ट्रक्शन था कि इसको एक्सटेंड करिए और इसे ज्वाइन करिए। दिस वाज ए बी सी डी एंड दिस पॉइंट वाज ई, और ये कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की एंड इसकी, ए बी सी एंड ए बी डी। उसमें ये लाइन हमें क्या दिख रही है, कॉमन, जो हमें दिख रहा है वो हम क्लियरली लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू बी ए, रीजन कॉमन साइड। सेकेंड इज बी सी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी। ट्रेपेजियम की दोनों साइड जो है नॉन पैरेलल वाली वो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहाँ क्या रीजन देंगे, गिवन। थर्ड इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, जो हमने ऑलरेडी प्रूव्ड कर दिया, ऑलरेडी प्रूव्ड। एंगल ए बी सी अभी जस्ट नाउ हम लेके आए, एंड बी ए डी दिस वन, राइट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, साइड एंगल साइड, जिससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बाय SAS triangle ABC is congruent to triangle BAD. And the last part of this is fourth one, AC equal to BC हमें बताना था, AC equals to BC बताने की जरूरत ही नहीं है। When these two triangles are congruent, then by CPCT we can write the corresponding parts are also equal. तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक वर्ड लिखना पड़ेगा, by CPCT, जो हमें कहा था वो इक्वल हो जाएगा, AC equals to BC, means this side is equal to this side, यानी डायगोनल जो है वो इक्वल आ गए इस ट्रेपेजियम के, ठीक है। सो क्वेश्चन वाज क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक रिवीजन हम ट्रेपेजियम का लेंगे। ट्रेपेजियम जो होता है इसमें दो पैरेलल साइड होती हैं एंड दो नॉन पैरेलल होती हैं, राइट। जो पैरेलल साइड है वो इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती है, एंड नॉन पैरेलल है वहां दो केस होते हैं। दिस इज ट्रेपेजियम, टू आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, है ना, दिस टू आर पैरेलल, ये आपका ट्रेपेजियम है। एंड दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल है, अनइक्वल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। देखिए केस कैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो ये अनइक्वल हो गया, एंड इन दिस केस दीज टू आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो ये ट्रेपेजियम कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। एंड ये वाला जो है नॉन इक्वल वाला, इसका कोई नाम है, दिस इज सिंपल ट्रेपेजियम, राइट। अब जब हमारे पास ट्रेपेजियम दिया है और उसको जब हम एक्सटेंड करते हैं
कुछ इस तरह से कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए। तो ये पूरा हमें क्या मिल जाता है, एक पैरेललोग्राम। और जब हमें पैरेललोग्राम मिल जाता है तो हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं जो पैरेललोग्राम की होती हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज एक्सरसाइज 8.1 which was clearly based on quadrilateral, बट इसके अंदर हमें सारी ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगी, सारी लाइन एंड एंगल्स की भी प्रॉपर्टी लगी। तो आप लाइन एंड एंगल एंड ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल इनको एक साथ अगर प्रिपेयर करेंगे थरोली तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो दोस्तों, वी आर लर्निंग क्वाड्रिलेटरल एंड इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे which is known as midpoint theorem. It's very important theorem for your examination purpose. The statement says the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. This is statement of the theorem. हम इसे प्रूफ करेंगे, बट इसको समझने से पहले इसका डायग्राम बनाएंगे एंड इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे कि दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस आल्सो। एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में, बट थ्योरम तो एज इट इज मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी आती है, ठीक है। तो आपको ये टिप्स पे याद होना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले डायग्राम जो दिया है, a line segment joining the midpoint of two sides of a triangle, means they are talking about a triangle, right? This is a triangle ABC. Now line segment joining the, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जो दो साइड्स को ज्वाइन करता हुआ आगे कंटिन्यू हो रहा है, उससे हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। इसको नेमिंग दे रहे हैं हम E, this point is F and this point is G. This is A, this is V and this is C. So theorem says ये जो line segment हमने join किया है, this is parallel to the third side. दो साइड से तो हमने एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किया which is parallel to the third side, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। गिवन हमें क्या है, गिवन में हमें है E and F आर द मिड पॉइंट्स। क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्लियरली कहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। सो ये हमें गिवन है E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, कौन सी साइड्स के हैं, एक साइड है AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, right, of triangle ABC. To proof, as I told you, theorem में हमें पूरा systematic लिखना होता है, पहले statement, then given, then to proof. To proof में हमें simple सा proof लाना है, EF means this is parallel to this, ठीक है। Now construction, because as I told you in theorem जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं you need to mention in the theorem. तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिया, थ्रू vertex C draw CG parallel to AB. C से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इस तरह से करी कि CG is parallel to AB, ठीक है। CG is parallel to AB and let it
meet EF produced in G. ऐसी पैरेलल ड्रॉ करी कि EF को G तक जो हमने एक्सटेंड किया तो दे विल मीट, मीन्स G पॉइंट पर ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन मीट कर रहा है. दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन पार्ट. नाउ फोर्थ स्टेप इज प्रूफ, जो अब हम करेंगे. सबसे पहले जो हमें गिवन है तो हम दो ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल AEF एंड triangle CGF, we have AF parallel to CF, AF parallel to, AF equals to CF, because ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्लियरली स्टेटमेंट में मेंशन है. So we use this AF equals to CF because F is midpoint of side AC, right? Second is angle AFE is equal to angle CFG. Angle AFE is equal to CFG. क्या रीजन हो सकता है? राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल. हम पहले पढ़ चुके हैं, दो लाइन एक दूसरे को अगर एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, देन आमने सामने के एंगल्स मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. मान लीजिए दिस इज 1, दिस इज 2, तो 1 इक्वल्स टू 2. तो हमने उनके जो नेमिंग थे वो लिख दिए, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. थर्ड इज एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल GCF. इसे देखेंगे हम. एंगल EAF मीन्स दिस वन, एंड GCF मीन्स दिस वन. क्लियरली हमने मेंशन किया है AB इज पैरेलल टू CG थ्रू कंस्ट्रक्शन. ठीक है. जब ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है एंड दिस इज एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल मीन्स दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. राइट. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, दो एंगल और एक साइड. सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी these two triangle are congruent. AEF is congruent to triangle CGF. ठीक है. जब ये आ गया तो by simplicity we can write the corresponding parts of the corresponding triangle. इसके थ्रू हम क्या लिख सकते हैं? AE equal to CG. ध्यान से देखेंगे. AE equals to CG. ये पैरेलल तो ऑलरेडी थे. नाउ दीज पार्ट्स आर इक्वल. हमने ट्रायंगल कौन से लिए थे? ये वाला एंड ये वाला. थ्रू कॉन्ग्रुएंसी वी प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एंड नाउ वी कैन राइट AE इक्वल्स टू CG. सिंपल CPCT. इसको हमने इक्वेशन 1 बोला. नाउ AE इक्वल्स टू BE. AE इक्वल्स टू BE. You already know that E is the midpoint. आप चाहे तो स्टार्टिंग में गिवन में लिख सकते थे कि E and F are midpoints. दो E and F are midpoints means AE equals to EB and AF equals to FC. जिससे ये कहीं यूज में आए तो हम यूज कर सकते. तो ये हमने लिख दिया. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? E is midpoint. इसी का मेन रोल है. That's why this theorem is known as midpoint theorem. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया. नाउ इसके थ्रू हम क्या लिख सकते हैं? AE CG के इक्वल है, AE BE के इक्वल है, मीन्स CG एंड BE आर इक्वल. CG एंड BE आर इक्वल. डायग्राम में देखेंगे CG एंड BE आर इक्वल. One pair of opposite sides are parallel and equal means this is a parallelogram. यही तो हमें प्रूफ करना था. राइट. तो हमने कैसे लिखा? AE equals to CG फर्स्ट
एंड देन AE इक्वल्स टू BE, बिकॉज E जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने से इसका मेजरमेंट एंड इसका मेजरमेंट क्या है, इक्वल है. एंड बाय यूजिंग A इक्वल टू B, B इक्वल्स टू C, देन A इक्वल्स टू C, वो प्रॉपर्टी यूज करके हमने क्या लिखा, CG इक्वल्स टू BE. तो ये दोनों हमारे पास आ गया. अब आप लिखेंगे CG इज पैरेलल टू BE, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. सो CG इज इक्वल टू BE हम लेके आए, इसे हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे थ्योरम का लास्ट पार्ट, कि वी हैव प्रूव्ड CG इक्वल्स टू BE. छोटा सा हम डायग्राम बनाएंगे हमारा, जो हमने रब कर दिया है. दिस वॉज अवर ट्रायंगल ABC. ये मिड पॉइंट को हमने ऐसे एक्सटेंड किया था एंड इसे हमने ज्वाइन किया था. दिस वॉज EFG. डायग्राम में अब हम ध्यान से देखेंगे, CG इक्वल्स टू BE एंड ये पैरेलल ऑलरेडी थे. सो ये क्या हुआ, CG पैरेलल BE तो ऑलरेडी था. सो दिस इज अ पैरेललोग्राम. सो आपका क्या पैरेललोग्राम आ गया, BCGE इज अ पैरेललोग्राम, राइट. इट मीन्स EG is equal to BC and EG is parallel to BC. Why? Because we have proved that this is a parallelogram. ये पेयर अपोजिट एंड इक्वल है. सिमिलरली ये वाला पेयर भी अपोजिट, पैरेलल एंड इक्वल होगा. तो हम लिख सकते हैं EG is parallel to BC and EG is equal to BC. एक स्टेप आपको और लिखना पड़ेगा, EG is equal to BC, therefore EF is also parallel to BC. Why? Because this is a parallelogram. EG पूरी जो लाइन है, it is parallel to BC, means उसका जो ये पार्ट है, ब्लू से आप देखिए, EF भी BC के पैरेलल होगा. एंड दिस वॉज आवर थ्योरम. हमें यही प्रूव करना था. So student, this is known as midpoint theorem and this is very 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 important theorem. तो आप इसको as it is अच्छे से समझ के प्रिपेयर करिए. एक और थ्योरम है इसी से जस्ट रिलेटेड, सेकेंड. अनदर थ्योरम इज टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. स्टेटमेंट है लेंथ ऑफ line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is equal to half of the length of the third side, half of the length of the third side. This is a statement of the theorem 2 which is completely based on midpoint theorem. Means वही एक triangle है जो भी हमने लिया, सेम क्वेश्चन सेम थ्योरम है. दिस इज आवर ट्रायंगल, ये इसके मिड पॉइंट है. इनको हमने ज्वाइन किया, एक्सटेंड किया, कुछ इस तरह से एक्सटेंड किया जो भी हमने किया कि ये पैरेलल हुआ. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस. सेम थ्योरम है, बस थोड़ा सा माइनर सा चेंज है. गिवन हमें क्या है हम वो लिखेंगे. डायग्राम आई ऑलरेडी मेड. गिवन ट्रायंगल ABC, EF is line segment joining the midpoints of the sides AB and AC. Means this is a midpoint, यानी क्लियरली पता है हमें ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, राइट. तो ये हमने लिखा. टू प्रूफ में हमें लिखना है EF is half of BC. इस थ्योरम में एक ही चेंज है. इन प्रीवियस थ्योरम वी हैव प्रूव दैट EF is parallel to BC, राइट.
इन दिस थ्योरम वी नीड टू प्रूव EF इज पैरेलल तो है ही, हाफ ऑफ दिस मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो दिस शुड बी 10 सेंटीमीटर, 10 का हाफ इज 5। न्यूमेरिक वे में आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो भी इसकी लेंथ है उसकी हाफ हमें ये लेंथ प्रूफ करनी है, ठीक है। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कंस्ट्रक्शन एज इट इज जो हमने प्रीवियस में लिखा था वो हम लिखेंगे। थ्रू C ड्रॉ CG parallel to BA, let CG meets EF in G। सेम पैटर्न कि हमने C को इस तरह से एक्सटेंड किया कि वो CG और EG एक पॉइंट पर जाकर मिले। सेम कंस्ट्रक्शन, सेम थ्योरम, बस एक ही प्रूफ में चेंज है कि यहां पर हमें हाफ ऑफ BC लेके आना है। प्रूफ सेम लेंगे इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CGF, जो भी हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। AF इक्वल्स टू CF, AF equals to CF because F is the midpoint, right? F is midpoint already given है। एंगल 1 equals to एंगल 2, हम इन्हें नाम दे देंगे एंगल 1 2, या आप चाहें तो एंगल AFE, एंगल AFE equals to एंगल GFC। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, सेम थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए हम सेम टू सेम कॉपी यहाँ पर कर रहे हैं। थर्ड इज अल्टरनेट इंटीरियर लगाएंगे हम। दिस इज मान लीजिए 3, ये 1 था, ये 2, 3 and 4, एंगल 3 एंड एंगल 4, हम उनके नेमिंग दे देंगे। एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल GCF। Pair of alternate interior angles are equal. By ASA ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AEF is congruent to triangle CGF, right? जब कॉन्ग्रुएंट हो गए so we can use CPCT. By CPCT AE equals to CG, ध्यान से देखिए AE equals to CG, AE ये आ गया, पैरेलल ऑलरेडी थे एंड नाउ दिस पार्ट इज इक्वल। सिमिलरली EF equals to FG, मिड पॉइंट दिया हुआ है, EF equals to FG, ये हम ला चुके हैं बाय CPCT। एंड AE equals to BE, AE equals to BE, AE equals to BE, ये मिड पॉइंट था, हमें ऑलरेडी गिवन था। इनके थ्रू इसको हमने 1 दिया, इसे हमने सेकेंड दिया। बाय यूजिंग दिस टू वी कैन राइट BE equals to CG, ठीक है। इनके थ्रू हम यहाँ लिख दें, थ्योरम का हम रिमेनिंग पार्ट जो है वो यहाँ करेंगे। सो थ्रू CPCT हमने ये लिखा AE equal to CG means this one is equal to this one, right? सेकेंड हमने CG जो है EB के इक्वल एंड पैरेलल ले आया, ये हमें ऑलरेडी पैरेलल है ये तो पता ही चल गया था, इक्वल भी हम ले आए एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल मीन्स दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द थ्योरम आई एम राइटिंग हेयर। बाय दीज 3 वी कैन राइट BE equals to CG and already know BE is parallel to CG, so we can write BCGE is a parallelogram, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि this is a parallelogram। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो this side is also equal to this side because opposite sides of parallelogram are parallel and equal। बार बार वही प्रॉपर्टी लग रही है तो आपको याद हो जाना चाहिए
BC के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, EG, एंड EG किससे मिलके बनी है, EF प्लस FG। EG के हम दो पार्ट्स कर सकते हैं, EF प्लस FG। EF एंड FG आर इक्वल बाय इक्वेशन 2, CPCT हम लिख चुके हैं, EF इक्वल्स टू FG मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो हम कोई भी एक ले लेंगे EF एंड इसकी जगह पर भी हम लिख देंगे EF, यहाँ पर हमारा था BC। सो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस EF इक्वल्स टू BC। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड दिस वॉज नीडेड टू बी प्रूफ। यही हमें लेके आना था कि EF इज हाफ ऑफ BC। पूरे क्वेश्चन में यहाँ तक पूरा हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है, इस स्टेप तक पूरा हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया। आफ्टर दिस हमने इस लाइन के दो पार्ट्स लिख दिए, EG is made by EF and FG and by CPCT we already proved that EF and FG are equal means अगर हम इसे न्यूमेरिकली देखें, मान लीजिए this line is 12 centimeter means this is 6 and this is 6 because we already proved that this is a two equal parts। तो ये आ गया, उसके थ्रू हमने प्रूव करा कि EF is half of BC। So student this was the question based on midpoint theorem। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, NTXC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये प्रॉपर्टी के थ्रू भी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं यूज में आएगा। So this was midpoint theorem।